हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नूरीज होम कॉर्नर वंस अगेन। सो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि 22 मार्च से इंशाल्लाह रमज़ान शुरू हो जाएगा और उससे पहले हमेशा की तरह हम अपने पूरे घर की डीप क्लीनिंग कर लेते हैं, क्योंकि रमज़ान में इतने सारे काम होते हैं, इबादत भी करनी होती है, तो डीप क्लीनिंग करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो इसलिए हम पहले कर लेते हैं। और आज की इस वीडियो में हम आप सभी लोगों से अपनी क्लीनिंग का मेथड शेयर करने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप, कि किस तरह से आप अपने घर को हमेशा की तरह क्लीन रख सकते हैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, नॉर्मली तो हम सभी लोग अपने घर की क्लीनिंग करते हैं, लेकिन कुछ क्लीनिंग ऐसी होती है जिनको हम महीने या 6 महीने में एक बार करते हैं। और वैसे भी इस बार ठंड इतनी ज़बरदस्त पड़ी कि साफ़ सफाई करने का बिल्कुल भी मन नहीं किया। तो देखिए, जिस तरह से मौसम बदलता है उसी तरह से इंसान का मूड भी बदलता है। फरवरी का मौसम स्टार्ट हो गया है, मौसम थोड़ा ठीक लगने लगा, तो सोचा चलो भाई साफ़ सफाई शुरू कर लिया जाए। सबसे पहले तो हम स्टार्ट करेंगे अपनी बालकनी से। तो देख सकते हैं आप, यहाँ की ग्रास मैट बहुत ज़्यादा गंदी हो चुकी है और इसको हम क्लीन करने वाले हैं वैक्यूम क्लीनर से, क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज थी कि आप ग्रास मैट को किस तरह से मेंटेन करती हैं, क्लीन करती हैं। तो सोचा इस वीडियो में आप लोगों से शेयर करते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे एगेरो ब्रांड का बैगलेस वैक्यूम क्लीनर यूज़ करने वाले हैं। इसके साथ मैनुअल बुक दी गई है, सारे इंस्ट्रक्शन इसमें दिए गए होते हैं। वैसे तो इसको यूज़ करना बहुत ही ईजी होता है, लेकिन जिसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है वो बुक देख करके पूरा स्टेप समझ सकते हैं। देखिए दोस्तों, घर में बहुत सी ऐसी जगह होती है जिसको क्लीन करने में मुश्किल होती है, लेकिन वैक्यूम क्लीनर उसे बहुत ही ईजिली क्लीन कर देता है। चलिए अब हम यहाँ इसे असेंबल कर रहे हैं। हॉस कनेक्टर में हमने हॉस को लगा दिया है। इसके साथ ये रेगुलेटर दिया गया है लो एंड हाई करने के लिए। इसके पीछे साइड ये स्विच लगा हुआ है। स्विच वायर पूरा निकालने के बाद कोड रिवाइंड बटन से आप इसे अंदर कर सकते हैं। 3 तरह के ब्रश इसमें दिए जाते हैं। एक तो ये फ्लोर ब्रश, दूसरा ये स्मॉल ब्रश एंड तीसरा ये नोजल ब्रश। इसके साथ एक्सटेंशन ट्यूब है जिसको हॉज में लगाया जाता है। तो इस तरह से इसमें हमने लगा दिया है। ये हैंडल है, इसी हैंडल को इसमें अच्छी तरह से फिट करना होता है और इसके नीचे साइड लगा दिया जाता है ब्रश को। एक्सटेंशन को आप अपने मोड के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, छोटा बड़ा इस तरह से। चलिए असेंबल कर चुके हैं, अब हम शुरू कर लेते हैं क्लीनिंग का काम। देखिए दोस्तों, आर्टिफिशियल ग्रास मैट को क्लीन करने का 3 मेथड है। एक तो आप रोलर ब्रश की हेल्प से कर सकते हैं, दूसरा आप इसे वॉश करके ब्रश की हेल्प से क्लीन कर सकते हैं, एंड तीसरा अगर आपके पास वैक्यूम क्लीनर है तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। बहुत ही अच्छी तरह से ये डीपली क्लीन कर देता है ग्रास मैट को। क्या है ना कि हमें अपने घर को टाइम टू टाइम क्लीन रखना होता है, तो ऐसी चीज़ों में आप ज़रूर इन्वेस्ट करें जहाँ पे आपके टाइम की सेविंग हो, कम मेहनत लगे और चीज़ भी साफ़ सुथरी हो जाए। और आप देख सकते हैं ग्रास मैट पे जो भी छोटे मोटे डस्ट थे उसने बहुत ही अच्छी तरह से वैक्यूम कर लिया है, पूरी तरह से क्लीन हो चुकी है। अब हम क्लीन करने जा रहे हैं स्लाइडर के फ्रेम को, और जिसे क्लीन करना हमारे लिए सबसे बड़ा टास्क वाला काम होता है। जब तक हम वैक्यूम क्लीनर नहीं निकालते हैं, यहाँ का कूड़ा पूरी तरह से साफ़ नहीं होता है। और इस टाइप के सरफेस को क्लीन करने के लिए हमें इस वाले नोज़ल का यूज़ करना पड़ता है। तो फ्लोर ब्रश को निकालने के बाद इस तरह से हमने नोज़ल को लगा दिया है। जिस सरफेस पे आपको लगे कि डस्ट ज़्यादा है, वहाँ पे आप पावर को हाई कर सकते हैं ताकि ईजिली वो रिमूव कर दे। और देख सकते हैं आप, फ्रेम में जितने भी डस्ट थे बहुत ही ईजिली रिमूव हो रहे हैं। अब देखिए ना दोस्तों, अगर वैक्यूम क्लीनर नहीं होता, हाथों से आप ग्रास मैट को वॉश करते या फिर इस एरिया को क्लीन करते, तो मान के चलिए 2 से 3 घंटा हमारा जाता, एनर्जी भी जाती। तो ऐसी जगह पैसा खर्च करने से कितना फ़ायदा हुआ कि ये जो हमारा काम था ना सिर्फ 10 मिनट में हो गया। अब बाकी जो बचा डस्टिंग वाला काम, तो उसे यहाँ पे हम कंप्लीट कर रहे हैं। सेंटर टेबल के ग्लास को कॉलिन से क्लीन कर लिया है एंड साथ ही साथ इसको डेकोरेट कर दिया। और इस तरह से दोस्तों हम अपनी बालकनी को मेंटेन रखते हैं, क्लीन करते हैं। तो यहाँ की क्लीनिंग हो चुकी है, दिखाते हैं आपको क्लीनिंग के बाद का वीडियो। और अब हम सोफ़े की डीप क्लीनिंग करने जा रहे हैं, क्योंकि इसके लिए भी हमारे पास काफ़ी टाइम से बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि लेदर के सोफ़े को किस तरह से क्लीन किया जाता है। अब देखिए, सोफ़े के जो हिडन कॉर्नर्स होते हैं वो पूरी तरह से क्लीन नहीं हो पाते हैं। अगर हम वेट वाइप से इसे क्लीन करेंगे तो जितने भी डस्ट हैं वो अंदर चले जाते हैं, बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है वैक्यूम क्लीनर। तो जब भी हमें सोफ़े की अपनी डीप क्लीनिंग करना होता है, इसी की हेल्प से हम इसको क्लीन करते हैं। सो आपके पास जो भी सोफ़ा हो, लाइक फेदर का हो, लेदर का हो, ये बहुत ही अच्छा वर्क करता है।
सो मेक श्योर वैक्यूम क्लीनर को आप किसी भी वेट सरफेस पे यूज़ नहीं कर सकते हैं, ओनली ड्राई सरफेस के लिए ये होता है। एंड सेकेंड थिंग, जिस भी जगह पे आप इसको यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे किसी भी तरीके का नीडल या फिर पिन नहीं पड़ी होनी चाहिए, अदरवाइज वैक्यूम क्लीनर खराब होने का चांसेस रहेगा। सो यहाँ पे मैंने 2 ब्रश के हेल्प से अपने घर की डीप क्लीनिंग करके दिखाया, एक तो फ्लोर ब्रश एंड दूसरा नोजल ब्रश। अब जो स्मॉल ब्रश होता है उसकी हेल्प से हम डेडिकेट ऑब्जेक्ट्स को क्लीन कर सकते हैं, लाइक कर्टेंस, शेल्फ्स, बुक, इनलेट फर्नीचर, लैम्प्स एक्सेट्रा। सो फाइनली वैक्यूम क्लीनर का काम हमारा हो चुका है। अब हम डस्टबिन से निकालने जा रहे हैं डस्ट को, जिसको इसने बहुत ही डीपली तरीके से क्लीन किया है। वो सारा कुछ इसमें इकट्ठा हो गया एंड आप देख सकते हैं कि इस तरह से क्लीनिंग लाइफ में तो मुझसे कभी नहीं हो सकती है। बॉक्स में से डस्ट निकालने के बाद अब हम यहाँ पे इसको वॉश कर रहे हैं और अच्छी तरह से वाइप करने के बाद वापस इसे यहाँ पे फिट कर दिए। तो अगर आप भी चाहते हैं वैक्यूम क्लीनर को बाई करना जिसका प्राइस और काम दोनों बेस्ट हो, तो इसको आप डेफिनेटली बाई कर सकते हैं। लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है, वहाँ से आप जा करके डायरेक्ट बाई कर सकते हैं। चलिए, इतना काम तो हमने अपना निपटा लिया है। अब हम जा रहे हैं नीचे कार पार्किंग में और अपनी कार से एक्चुअली हमें निकालना है मैट। काफ़ी टाइम से सोच रहे थे जब हम अपने घर की डीप क्लीनिंग करेंगे तो मैट को भी साथ ही साथ वॉश कर लेंगे, तो इसलिए हम यहाँ पे सारी मैट को निकाल रहे हैं। ऐसे तो सर्विसिंग हम टाइम टू टाइम करवाते रहते हैं, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जिसे हमें खुद करना पड़ता है। एक्चुअली होता क्या है ना कि जब भी हम अपनी फैमिली के साथ बाहर निकलते हैं तो कुछ ना कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, कुछ भी गिर जाता है तो जिसको हम क्लीन अच्छी तरह से नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से कार में एक अलग सी स्मेल आने लगती है। अब ये जो स्मेल होती है ना ही फ्रेशनर से जाती है और ना ही परफ्यूम डालने से, इसलिए हमने यहाँ फ्लोर मैट को वॉश करके डाला है। अब इस बैड स्मेल को दूर करने के लिए कुछ नहीं करना है। फ्लोर मैट जब अच्छी तरह से ड्राई हो जाए, इसके लिए हमने लिया है ये एसेंशियल ऑयल। कोई भी आप ले सकते हैं जिस भी फ्रेग्रेंस का आपको पसंद हो, और इस तरह से मैट पे डाल देना है। डालने के बाद अब आप इसे आराम से कार में डाल सकते हैं, जो भी बैड स्मेल है वो नज़दीक बिल्कुल भी नहीं आएगी। अब हम यहाँ पूरे रूम की करने जा रहे हैं डस्टिंग। तो सबसे पहले हम टॉप से शुरू करेंगे, जितने भी जाला हैं उसको निकालने के बाद फिर हम वॉल को क्लीन करेंगे। तो आज हमने ड्राइंग रूम, डाइनिंग एरिया, किड्स रूम, बेडरूम की क्लीनिंग किया। किचन को बाद में करेंगे हमेशा की तरह। किचन क्लीनिंग बाद में इसलिए करते हैं क्योंकि टाइम टेकन होता है, एक तो पानी वाला भी काम होता है, तो फिर पूरा घर गंदा हो जाता है, इसलिए हम सूखा सूखा वाला काम पहले कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो जब भी हमें अपने घर की क्लीनिंग करना होता है, टॉप से शुरू करते हुए हम नीचे आते हैं। जाला को क्लीन करने के बाद वॉल को क्लीन करना ना भूलें। अब देखिए, सोफे के जो हिडन कॉर्नर्स थे उसको तो हमने वैक्यूम क्लीनर की हेल्प से क्लीन कर दिया है। बाकी जो पॉलिश करने का काम था उसको सोचा था कि वॉल को डस्ट कर लेंगे फिर हम इसको करेंगे, क्योंकि फिर ऊपर से डस्ट गिरता है, इस पे इकट्ठा हो जाता है। तो देखिए, ये जो लेदर का सोफा है, मार्केट से अगर हम पॉलिशिंग कराते हैं तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है। तो इसको प्रोफेशनली तरीके से किस तरह हम क्लीन करते हैं, चलिए आज की इस वीडियो में बताते हैं। सिंपल, यहाँ पे हमने लिया है ये डिश वॉशर लिक्विड, इसमें थोड़ा पानी डाला है, अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हमने लिया है ये शू ब्रश। मेक श्योर इसी ब्रश को ही लेना है, क्योंकि इसके जो ब्रश होते हैं सॉफ्ट होते हैं। अब इसी ब्रश की हेल्प से हम पूरे सोफे को क्लीन करने वाले हैं। ऐसे तो हम डेली रूटीन में सोफ़े को वेट वाइप से क्लीन कर लिया करते हैं, लेकिन कुछ टैन होते हैं जो पूरी तरह से क्लीन नहीं हो पाते हैं, तो इसके लिए हमें साल 6 महीने में एक बार प्रोफेशनली तरीके से क्लीनिंग करनी होती है। ऐसा करने से सोफ़ा मेंटेन रहता है और शाइन भी करता है। तो देखिए, ब्रश की हेल्प से पूरे सोफ़े को हम लाइट हैंड से यहाँ रब कर रहे हैं कि इस पर जो भी टैन जमा हो गई है वो प्रॉपर तरीके से क्लीन हो जाए। तो मेक श्योर जब भी आपको लेदर सोफ़े पे पॉलिशिंग करनी है तो इस प्रोसेस को पूरा करने के बाद ही पॉलिशिंग करना स्टार्ट करें, अदरवाइज प्रॉपर शाइनिंग नहीं आएगी। तो देखिए, पूरे सोफे को हमने अच्छी तरह से रब कर लिया है। अभी हम आपको लाइव प्रूफ रिजल्ट दिखाते हैं कितना ज़्यादा इसमें टैन जमा हो रखी थी। अब इसको क्लीन करने के लिए लिया है ये किचन वाइप, जो बिल्कुल नया है। सिंपल पानी से वॉश करके स्क्वीज कर लिया है। अगर आपके पास कोई भी सॉफ्ट कॉटन का कपड़ा है तो उसको भी ले सकते हैं। सो कोशिश करें अगर आपके पास ये किचन वाइप हो तो उसी से ही क्लीन करें, क्योंकि इसमें सारी टैन बहुत ही अच्छी तरह से आ जाती है। रिजल्ट आपके सामने है। अब हम इस वाइप को अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे और सेम उसी प्रोसेस को रिपीट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने अपने पूरे सोफे को क्लीन कर लिया है। क्लीन करने के बाद हम इसे छोड़ देंगे ड्राई होने के लिए। जब ये अच्छी तरह से ड्राई हो जाएगा तब हम पॉलिशिंग का काम करेंगे।
तो देखिए हमारे घर में जितने भी लेदर के फर्नीचर है इसी तरह से हम क्लीन करते चले आ रहे हैं, जो आज भी मेंटेन है। सो ये तो था हमारा मेथड क्लीन करने का। अब हम जानना चाहते हैं कि आप में से कितने के घरों में लेदर के फर्नीचर रखे हुए हैं और कितने लोग इस तरीके से अपने फर्नीचर को क्लीन करते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देखिए हमने अपने बेटे के रूम का बेड और अपने बेडरूम का बेड को अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है। उसके बाद बेड के टॉप पोर्शन को भी हमने देखिए यहाँ पे इसी से ही क्लीन किया है, जो कितना ज़्यादा गंदा हो गया था। सोफ़ा अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है। अब हम इस पर करने जा रहे हैं पॉलिशिंग। तो पॉलिशिंग के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल यहाँ पे लिया है कोकोनट ऑयल, जो सभी के घरों में बहुत ही ईजिली मिल जाता है। अगेन यहाँ पर न्यू किचन वाइप को लिया है और इसमें इस तरह से ऑयल लगाने के बाद इसको सोफे पे सर्कुलर मोशन में इस तरह से लगाते जाना है। अब आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि ऑयल से पॉलिशिंग कैसे हो रही है, ये तो एब्जॉर्ब नहीं होगा, ऑयली हो जाएगा। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेदर बहुत ही अच्छी तरह से ऑयल को एब्जॉर्ब करके एक बेहतरीन शाइनिंग क्रिएट कर देता है। बहुत ही ज़बरदस्त ये हैक है, आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एंड यकीन मानिए पूरे सोफे में पॉलिश करने के बाद ऐसा लग रहा था कि हमने इस पर दोबारा से लेदर कवर चढ़वाया है। सो देखा कितने कम बजट में सोफे की सर्विसिंग भी हो गई एंड पॉलिशिंग भी। अब आप लोगों में से ये आइडिया कितने लोगों को पसंद आया, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब चलिए दिखाते हैं डिफरेंस बिफोर एंड आफ्टर के वीडियो में। और इसी तरह से इस वाले बेड की भी हम यहाँ पे पॉलिशिंग कर रहे हैं। पॉलिशिंग का काम भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। देखिए दोस्तों, क्लीनिंग करने का अपना अपना मेथड होता है, लेकिन कुछ लोग ये छोटी छोटी मिस्टेक्स है जो क्लीनिंग करते टाइम नहीं ध्यान देते हैं और जिसकी वजह से घर गंदा रहता है। नाउ फर्स्ट थिंग, जब भी आप क्लीनिंग करना शुरू करें तो टॉप से शुरू करें। टॉप से हम इसलिए शुरू करते हैं क्योंकि हम जब फ़ैन को क्लीन करते हैं, फॉल सीलिंग हो या वॉल हो, तो इस पर जो भी डस्ट होते हैं वो नीचे आकर के गिरते हैं। तो अगर आप नीचे पहले कर देंगे, ऊपर बाद में करेंगे, तो आपकी सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। देन आपको क्या करना है, आपके घर में जो भी कर्टेंस डले हों, बेड कवर हो, डाइनिंग चेयर कवर हो, वो सभी को साथ ही साथ डाल दें वॉशिंग के लिए। इसी के साथ चलिए एक और टिप शेयर करते हैं। अगर आपके पास वाइट बेडशीट हो, वाइट टाल हो या कर्टेंस हो, जब आप डिटर्जेंट पाउडर डाल रहे हैं तो उसी के साथ विनेगर भी डाल दें। तो ऐसा करने से वाइट कपड़े जो होते हैं ना, बहुत ही अच्छी तरह से चमक जाते हैं। अब देखिए सारे कपड़े धोने में एटलीस्ट 45 मिनट्स लगेंगे, तो उतने टाइम पीरियड में हमें अपने पूरे घर को कॉलिन से क्लीन करना है। जैसे कि स्लाइडर का विंडो हो गया, टीवी यूनिट, वार्डरोब, बेड, एवरीथिंग, सारी छोटी छोटी चीज़ों को हम क्लीन कर लेंगे। देखिए दोस्तों, क्या है ना कि जब हम अपने घर में अकेले हैं, खुद ही सारा काम करना है, कोई हेल्पर नहीं है, तो इस तरह से हमें काम करना होता है। टाइम को देखते हुए मल्टीटास्कर बनना पड़ता है। तो साथ ही साथ देखिए हमने स्लाइडर को भी क्लीन कर दिया है। और हाँ, क्लीनिंग करते टाइम इस चीज़ का भी ज़रूर ध्यान रखें, जिस भी कपड़े से आप क्लीन कर रहे हैं वो कपड़ा वेट हो। और अगर आप सूखे कपड़े से डस्टिंग करते हैं तो वो डस्ट जा करके दूसरी जगह बैठेगी, गंदा होगा, तो मेहनत आपकी वेस्ट हो जाएगी। इसलिए जब भी हम डस्टिंग करते हैं तो पहले गीले कपड़े का यूज़ करते हैं, उसके बाद फिर हम सूखे कपड़े का यूज़ करते हैं। ऐसा करने से हमारा घर हमेशा का हमेशा चमकता हुआ नज़र आता है। तो देखिए बेटे के रूम की ऑलमोस्ट क्लीनिंग हो चुकी है। यहाँ पे डाल रहे हैं कर्टेंस। अब हम निकालने जा रहे हैं वॉशिंग मशीन से सारे कपड़े। जब तक इसे डालेंगे सूखता रहेगा, तब तक हम अपने बेडरूम की क्लीनिंग कर लेंगे। सो कपड़े डालने से पहले आपको दिखाते हैं विनेगर डालने का इफेक्ट, कितना ज़बरदस्त कपड़ों में चमक आ गई है। और ये देखिए दाल कितनी अच्छी तरह से क्लीन हो चुकी है। सो जब भी आपको वॉशिंग मशीन में कपड़े वॉश करने हो, खासकर वाइट कपड़े, तो थोड़ा सा विनेगर डाल के वॉश करें। ऐसा करने से आपके सारे कपड़े चमकते हुए नजर आएंगे। अब हम आ गए हैं अपने बेडरूम में और यहाँ डालेंगे बेडशीट, कर्टेन, साथ ही साथ डेकोर करते चलेंगे। यहाँ पे हमने वार्मर बेडशीट डाल के रखा था, तो इसको हम देने वाले हैं ड्राई क्लीन के लिए। आज जो भी काम था, ब्लैंकेट, वार्मर बेडशीट वगैरह, वो सारी चीज़ों को हमने ड्राई क्लीन के लिए अलग कर दिया है। अब हम यहाँ पे डाल रहे हैं कॉटन की बेडशीट। अच्छा, आप में से बहुत लोग मुझसे बोलते हैं कि वीडियो जल्दी जल्दी अपलोड किया करें, वेट करते हैं। तो देखिए भाई, पॉसिबल नहीं हो पाता है, कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत सारे घर में काम होते हैं। और आज से तो मेरे बेटे का एग्ज़ाम भी शुरू हो गया है, तो उसको भी पढ़ाने में
थोड़ा बिजी थे। घर के कामों के साथ साथ इंस्टाग्राम पे रील्स बनानी होती है, कोलैबोरेशन की वीडियोस बनानी होती है, यूट्यूब के लिए कंटेंट सोचना पड़ता है, तो इसकी वजह से थोड़ा डिले हो जाता है। लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं कि लॉन्ग वीडियो आप लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं तो एटलीस्ट शॉर्ट वीडियो आप तक पहुंचा सकें, क्योंकि लॉन्ग वीडियो के लिए हमें ज़्यादा टाइम निकालना पड़ता है, क्योंकि खुद ही शूटिंग करना, एडिटिंग करना, वॉइस ओवर करना, थंबनेल सोचना, बहुत कुछ करने को होता है लॉन्ग वीडियो के साथ, तो इसलिए थोड़ा डिले हो जाता है। तो देखिए ड्राइंग रूम को हमने अच्छी तरह से सेट कर लिया है। अब हम आ गए हैं डाइनिंग एरिया के पास। सबसे पहले तो हम अपनी डाइनिंग टेबल को यहाँ पे क्लीन कर लेंगे। देखिए दोस्तों, दिखने में लगता है कि साफ़ है, लेकिन सच मानो जब आप काम करने चलो तो पूरी तरह से पता चलता है कि हाँ भाई वाकई बहुत ज़्यादा गंदा था। तो सारी चेयर्स को भी हमने क्लीन कर दिया है। अब हम टेबल को यहाँ पे थोड़ा सा डेकोरेट कर रहे हैं फ्रेश फ्लावर के साथ। अब चेयर्स पे डाल देंगे सारे कवर जो सूख चुके हैं। फाइनली पूरे घर की डीप क्लीनिंग हो चुकी है, साथ ही साथ डेकोर भी कर दिया है। और अब चलिए दिखाते हैं हम अपने पूरे घर का क्लीनिंग के बाद का वीडियो। Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say ये था आज का हमारा डीप क्लीनिंग का वीडियो। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली होगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट के थ्रू हमें ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा मेरे चैनल पे कोई नया आया हो तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा, क्योंकि होम से रिलेटेड आप सभी को वीडियोज़ मिलती रहेगी। और हाँ, इस वीडियो के थ्रू एक मैसेज और पहुंचाना चाहेंगे उन सभी बच्चों तक जिनके एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं या फिर होने वाले हैं। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। मॉर्निंग से शुरू किया था काम करना और रात हो गई, फाइनली नहा धो करके फ्री हो गए हैं। बहुत ज़्यादा इस टाइम थक चुके थे, और ये जो थकान हमें मिलती है ना, इससे हमें बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, सुकून की नींद आती है सच में। क्योंकि पता है ऐसा क्यों होता है, जब कोई काम हम करते हैं और वो टाइम से पूरा हो जाता है, कामयाब हो जाता है, तो उस चीज़ की हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। ऐसा मेरे साथ नहीं है, सभी के साथ होता है। तो चलिए भाई, इसी सुकून के साथ आज का ये वीडियो यहीं पे रोकते हैं। चलिए फिर मिलेंगे बहुत जल्द एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। बाय। you in the morning. We can